एवरीवन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करते हुए बच्चों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सबसे पहले फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ पर बेटा एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने सबसे पहले जो वीडियो था इस आपका चैप्टर का उसमें ही मेंशन किया हुआ है कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो लेट करना हमें वो कैसा होता है। इन जनरल वाई कोऑर्डिनेट वहाँ 0 होगा एक्स एक्सिस पर, और पॉइंट जो होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लेट पॉइंट पी एक्स, 0 पी ऑन एक्स एक्सिस। तो बच्चे एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो लेट एक्स, 0 बी ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मीन कि बराबर दूरी पर है दो पॉइंट से। तो एक पॉइंट है, इसको मार्क करते हैं ए, जो कि 2, -5 है, और बच्चों दूसरा पॉइंट इसको लेट कर लेते हैं बी, -2, 9। ठीक है, तो बच्चे एक चीज़ यहाँ से आप लोगों को पता चल गई कि जब आपने एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेट करना है तो वो इस टाइप का होगा। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0। दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। इन जनरल हम लोग देखिए एक्स वाई प्लेन तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं पी पॉइंट सपोज ये यहाँ मार्क कर लेता हूँ, और सपोज यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर कहीं पर है पॉइंट बी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है हमें कि जो लेंथ पी ए और पी बी है वो इक्वल है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट जो पी एक्स 0 पे मैंने लेट किया है, पी एक्स 0 सॉरी, ठीक है, ये जो लेट किया है वो ए से भी और बी से भी बराबर दूरी पर है। इट मीन्स कि पी ए की लेंथ और पी बी की लेंथ इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी कि जो एक स्टेप हमने बाद में करना है वो मैंने स्टार्टिंग में कर लिया। स्क्वायरिंग से क्या होगा कि पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आप लोग जो है अब विदाउट स्क्वायर रूट, यानी कि इन केस अगर आपको पी ए की लेंथ निकालनी होती तो हम स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे करते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बच्चों हम ऐसे यूज़ करते हैं। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आ जाएगा पी ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के हमें बचेगा हमारे पास फॉर्मूला इस फॉर्म में। तो यानी कि स्क्वायर रूट हम पहले ही खत्म कर चुके हैं स्क्वेयरिंग करने की वजह से, तो पी ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। राइट, तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इजी तरीके से करते हैं। तो पॉइंट ए हमारे पास बच्चे हैं 2, -5 और जो बी है वो है -2, 9। स्टार्ट करेंगे, पहले लेंथ पी ए की फाइंड करेंगे बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 या फिर आप 2 - x भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट x -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये बच्चों आ जाएगा 0 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी बी यहाँ से आ जाएगा x -2, ये बच्चों इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर। आई होप कि बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले हमने लेंथ पी ए फाइंड करनी है, x -2 ये लिखा है मैंने, 0 -5 होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा x -2 0 -9। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास अब क्या आएगा, स्क्वायर से हम एक्सपेंड करेंगे, a - b होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पर, a x है और b 2 है, तो बच्चे ये आ गया a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b यहाँ पर बच्चों 2 है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 -2a मल्टीप्लाई b। a है बच्चों x और b है यहाँ पर 2, इस तरह से 0 -5। ठीक है, तो -5
ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, इन शॉर्ट ये आएगा 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे इसका स्क्वायर, x माइनस माइनस टू, तो बच्चों ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, इन शॉर्ट माइनस 9 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, ये 4, और चलिए पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 4x, 5 स्क्वायर आ जाएगा 25, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a बच्चे यहाँ पर x है, बिल्कुल इसकी तरह ही आएगा, सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ x माइनस टू होल स्क्वायर है, यहाँ x प्लस टू होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा a यानी कि x स्क्वायर, b बच्चों 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 2, यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab आएगा, तो 2ab बाकी सेम है यानी कि प्लस 4x आएगा। तीनों टर्म्स में एक ही डिफरेंस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है, यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab है, यही डिफरेंस है बेटा। नाउ प्लस 9 स्क्वायर आएगा बच्चे 81, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर बीच में साइन इक्वालिटी का है, ठीक है बेटा, और दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो या तो आप अरेंज कर लीजिए एक तरफ, और अगर थोड़ा आसान करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव साइन है, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव साइन है, तो ये हम 0 कर सकते हैं, पॉजिटिव 4 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 को लाइए इधर राइट हैंड साइड पे, 81 को लाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ बच्चों बचा हुआ 25 प्लस 81 में यहाँ लाऊंगा तो ये हो जाएगा -81 विच इज़ इक्वल टू, ये 4x यहाँ पर ही है राइट हैंड साइड पे, ये -4x में इधर लाऊंगा तो ये +4x हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 5, और ये जाएगा 81 का साइन नेगेटिव, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 बेटा 8x हो जाएगा। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट ये 8 डिवाइड करेगा 56 को, -56 अपॉन 8, 8 7s are 56, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -7। तो बच्चों x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी हमें तो पॉइंट फाइंड करना था जो px0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, जो px0 था ये अब हमारे पास आ गया px -7 है, दैट इज -7, 0। तो आप लोगों को पॉइंट फाइंड करना बेटा, x की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उसने कहा था कि x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करो, वो कैसा होगा जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पर दिया था। कुछ क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग का वैसा ही है। अब आप लोग देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। बच्चे एक पॉइंट p और एक पॉइंट q, चलिए पहले पॉइंट p ले लेते हैं, वो है 2, -3, और पॉइंट q मार्क करते हैं 10, y। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस यानी कि दिया हुआ लेंथ इज 10 यूनिट्स, यानी कि हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट कि पी क्यू की लेंथ जो है वो 10 है, 10 यूनिट्स यू कैन राइट। अब बच्चे बिल्कुल इसकी तरह स्क्वायरिंग कर देंगे, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पी क्यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये लीजिए बच्चों, तो पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, ये इसको याद रखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, विदाउट स्क्वायर रूट लाइक दैट। तो चलिए 10 - 2, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 वो है y माइनस y1 बच्चे वो -3 होल स्क्वायर इज इक्वल, आपने देखा x2 - x1, 10 - 2, y2 - y1, तो y2 y है, माइनस y1 -3 है, होल स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर बच्चे 100 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 10 - 2 ये हो जाएगा 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा y, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, +3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इनके स्क्वायर्स हम खोलेंगे, 8 स्क्वायर क्या होगा, एक्सपेंड करिए, 64 प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, तो a यहाँ पर बच्चों y है और b यहाँ पर 3 है। सबसे पहले आएगा a यानी कि y स्क्वायर
प्लस बी और वो है 3 स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए वो है वाई, ए इंटू बी है 3 विच इज़ इक्वल टू 100। ठीक है, 2 ए वाई आ गया, बी 3 आ गया। चलिए बच्चे अब अरेंज करते हैं इनको। ये आ गया सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस 9 और 64 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 73। तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6y। बेटा 100 को ले आइए इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई है y में, वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 27 साइन 100 का माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। बच्चे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, 27 चाहिए हमें, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो माइनस 27 आएगा क्योंकि 3 का साइन माइनस है, 27 विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए बच्चे यहाँ इन दोनों में से y कॉमन ले लीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ बचेगा एक y प्लस यहाँ बचेगा 9। इन दोनों में से माइनस पहले कॉमन लीजिए, दोनों का साइन नेगेटिव है, हमें दोनों का पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कई वीडियोस में बताया है फैक्टराइजेशन में कि ये y प्लस 9 है, यहाँ भी मुझे y प्लस 9 चाहिए। तो देख लीजिए फिर 9 3 आर 27, y के साथ 3 मिसिंग है तो माइनस 3 कॉमन विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये फैक्टराइजेशन तो इनकी हो गई। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के साथ ही देखिए जो अगला पार्ट है हमारा कि दो फैक्टर्स कौन से बनने वाले हैं। यहां से एक तो y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा y और यहां माइनस 3, y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। बचे यहाँ से अब y की हमें मिलने वाली हैं दो वैल्यूज, देयरफॉर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 गिव्स अस y की वैल्यू माइनस 9। ठीक है, और जब हम y माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 के, यहाँ से y मुझे मिलने वाला है पॉजिटिव 3। सो वी हैव y 3 एंड माइनस 9। क्या दोनों वैल्यू सही हैं या इनमें से एक ही वैल्यू ट्रू है, वो भी चेक हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर तो 8 स्क्वायर 64 ही आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें वैल्यूज अपनी चेक कर सकते हैं y की। ठीक है, क्योंकि मुझे 100 चाहिए ये सारा सॉल्व करने के बाद। तो y की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 100, और वो 100 स्क्वायर रूट उसका निकालेंगे तो 10 यूनिट्स आएगा। वैसे ही बेचा अगर ध्यान सुनिएगा माइनस 9 लगाने वाला हूँ मैं वैल्यू यहाँ y की, तो माइनस 9 प्लस 3 करूँगा अगर मैं, माइनस 9 प्लस 3 ये आएगा 6 और वो भी माइनस का। ये अगर मैं वैल्यू माइनस 9 लगाऊंगा तो यहाँ माइनस 9 प्लस 3 आएगा, माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6, तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, बट 6 का स्क्वायर अगेन 36 होगा, तो 36 और 64 ऐड करने फिर से वो 100 आएगा। ठीक है, तो 100 इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में ट्रू है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में y की दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, 3 एंड माइनस 9। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पहले पढ़िए इसको बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ पॉइंट Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। तो बेटा Q पॉइंट है 01, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट यानी कि एक पॉइंट P है 5 माइनस 3 और दूसरा पॉइंट जो है RXY। ठीक है, ये जो मैंने अपनी तरफ से अपने ऐसे ही बना लिए हैं क्योंकि एक्स वाई प्लेन नहीं लिया, तो जस्ट लाइक कि आपको शो करने के लिए कि PQR ये भी ज़रूरी है कि ये कोलिनियर नहीं होंगे, ये भी ज़रूरी है कि वो कोलिनियर होंगे, इसलिए मैंने एक रफली फिगर बनाया है कि PQ और QR की लेंथ इक्वल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा दे आर इक्विडिस्टेंट, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एज वेल एज R। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है इस बार हमने। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज QR एंड PR, वो तो बाद की बात है जब हमारे पास वैल्यू x की आ जाएगी। तो चलिए क्लियरली PQ इज इक्वल टू PQ की लेंथ और RQ की लेंथ बच्चे इक्वल है। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। अब चलेगा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे बेटा।
पी क्यू स्क्वेयर, सबसे पहले पी क्यू की बात करेंगे। तो बच्चे शुरुआत करते हैं 5 माइनस जीरो, 5 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आर और क्यू, x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इनके स्क्वायर एक्सपेंड, 5 माइनस जीरो तो 5 ही आएगा, बट 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, राइट, प्लस -3 माइनस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 3 का साइन माइनस होल स्क्वायर। यहाँ x माइनस जीरो होल स्क्वायर से जीरो को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, विच इम्प्लाइज दैट 25 प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 4 का स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो 25 माइनस 25 जीरो हो गया। कुल मिला के हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, प्लस 4 का स्क्वायर भी -16 आएगा, और -4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 16 आएगा। यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस -4। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर जो है 25 तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बचा है हमारे पास। तो 16 4 का स्क्वायर है, तो प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा वो भी पॉजिटिव 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी 16 आएगा, वो भी पॉजिटिव। इसलिए दो वैल्यूज आ गई हैं एक्स की वजह से। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने जो है वो ये एक्स की दोनों वैल्यूज लगानी है, ठीक है, और यहाँ से फिर हमें जो दो वैल्यूज ने कहा है क्यू आर और पी आर, ये भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम यही काम करते हैं, जो क्यू आर और पी आर फाइंड करते हैं, राइट। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू, तो बच्चे ये x हमारे पास आ चुका है, पहले +4 और 6, पहले +4 लगाने वाला हूँ। 4 माइनस जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस जीरो 4 ही आएगा, प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, ये कितना आ गया बेटा 41 यूनिट्स, स्क्वायर रूट 41 यूनिट्स, ये आ गया क्यू आर। उसके बाद लेना है अब हम लोगों को लेंथ पी आर की। ठीक है, ये पी आर भी निकालना बेटा। चलिए, पी आर इज इक्वल टू, यहाँ से करा था x माइनस 5, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, जो आपकी चॉइस है। 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 6 और 3, -3 माइनस 6 बेटा क्या हो जाएंगे -9, तो 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, इन शॉर्ट स्क्वायर रूट 82 यूनिट्स। ठीक है बच्चे, ये आ गया क्यू आर और पी आर की लेंथ जब हम लोगों के पास क्या था, x की वैल्यू +4। अब नेक्स्ट केस मैंने क्या लेना है, x की वैल्यू माइनस। ठीक है, तो x की वैल्यू ले लेंगे हम -4 और 6। उस केस में देखते हैं when x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्यू आर की लेंथ ढूंढनी है मुझे। क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 अगेन 5 स्क्वायर, तो ये बच्चों आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41, 16 प्लस 25 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। यानी कि दोनों केसेस में क्यू आर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, वो सेम आई है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम लोगों को जो है पी आर की लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलिए पी आर की लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस -4 कर लीजिए, या फिर -4 -5 कर लेंगे, -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। बेटा 6 माइनस -3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया है। दिस इज इक्वल टू -4 -5 -9 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 स्क्वायर। तो ये दोनों ही 9 का स्क्वायर यहाँ पर भी 81 प्लस 9 स्क्वायर यहाँ भी 81 आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, पता है आप लोगों को।
और ये भी आपको लोगों मैंने बताया 2 टाइम्स 81 कर दीजिए, ठीक है। और 81 9 का स्क्वायर है, बच्चे आ रहेगा 9 2 अंदर 9 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। तो देखा आपने एक माइनस साइन से पी आर की लेंथ में डिफरेंस आया है। यहाँ पर 82 यूनिट्स था स्क्वायर रूट और यहाँ पर 9 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये फर्क है। हालांकि क्यू आर और क्यू आर की वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम आई है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, ठीक है, वैल्यूज निकाली है। यानी कि एक बार एक्स की वैल्यू हमने +4 लेकर के देखा क्या वैल्यूज आई हैं 2, और एक बार हम लोगों ने -4 लेकर के देखा कि क्या वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो बच्चे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 10th करेंगे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आप लोगों को एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है। क्यों? क्योंकि अब एक पॉइंट जो दिया, हर बार ये जो पॉइंट दिया था आप लोगों को, इसमें आप देख रहे हैं एक ही वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ एक्स है या कहीं पर वाई मिसिंग है। बट इस केस में एक पॉइंट पी दिया है, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही मिसिंग है। तो जब दोनों ही मिसिंग है और एक कोऑर्डिनेट ये सपोज ए है, ये दिया है आपको 3 6, इस दूसरे पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको -3, 4। तो जब दो मिसिंग है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी मिसिंग है इसका और वाई कोऑर्डिनेट भी मिसिंग है, तो इस केस में जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है हमें, तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसने क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चलिए P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, तो क्लियर है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है बच्चों। पहले सारे क्वेश्चंस भी ऐसे किए आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, एक बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है, तो हमारे पास आ जाएगा PA² इज इक्वल टू PB²। तो चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। पहले PA की बात करते हैं, तो x - 3, बच्चे बड़े ध्यान से करना ये क्वेश्चन आपने, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इस क्वेश्चन की। y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3, ठीक है बच्चे, ऐसे आएगा जी x - 3, x - 3, इन शॉर्ट में क्या हो जाएगा बच्चे x + 3, ठीक है। तो ये एक स्टेप मैंने कम कर दिया, प्लस y - 4 होल स्क्वायर। इनके जो स्क्वायर रूट्स थे वो मैंने पहले ही खत्म कर दिए स्क्वायरिंग करने के बाद, ठीक है। तो बच्चे चलिए एक बार चेक कर लें, x - 3, y - 6, x - 3 दैट इज +3, y - 4 जरूर चेक करना है ताकि आपसे कोई यहाँ पर मिस्टेक ना हो। a² x² प्लस b², ठीक है। अगर आपने एक स्टेप बढ़ाना है तो मैं बढ़ा भी देता हूँ, 3² -2 a x है और b यहाँ पर 3 है, प्लस y - 6 होल स्क्वायर a² यानी कि y² प्लस b a², b है 6² -2 इंटू a है y और b है 6। तो ये बेटा आपको मैंने 2 करके दिखा दिए हैं, x - 3 भी और y - 6 भी। राइट हैंड साइड में इक्वल टू, मैं अब ये डायरेक्टली लिखने वाला हूँ x², चलिए आपका एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, तो ये आ जाएगा 3² प्लस 2 × x × 3 प्लस y - 4, तो ये लीजिए y² प्लस बेटा b है 4 -2 × a वो है y सॉरी और b है 4। बेटा बड़े ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन, छोटी सी कंफ्यूजन सारा क्वेश्चन गलत। x² इधर भी है और राइट हैंड साइड पे भी है, 0 हो जाएगा। y² लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, y² राइट हैंड साइड पे भी, तो 0 हो गया, ठीक है। 3² होगा 9, बेटा ये 3² भी 0 होगा बट मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। 3² 9 -2 × 3 6x, 6² 36 -2 × 6 इज 12y इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आ जाइए, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 × 2 इज 6x, तो चलिए यहाँ पर बचा है 4 का स्क्वायर वो होगा 16 -2 × 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, साथ में y। तो बच्चे थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, 9 - 9 0 हो गया, ठीक है। अब सारी टर्म्स अरेंज करेंगे, ठीक है ना। मैं अब ये लेफ्ट हैंड साइड की सारी टर्म्स उठा करके राइट हैंड साइड पे करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि ये x वाली टर्म्स मेरे पास पॉजिटिव हो जाए, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले ये टर्म लिखनी है
6x, ये लिखा है बेटा 6x, ये -6x जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं y की, यहाँ पर है -8y, इस -12y को मैं ले जाऊंगा उस तरफ राइट हैंड साइड पे, तो ये +12y होगा बेटा, ठीक है, एक चीज़ हो गई। x और y की टर्म्स होंगी +16 है यहाँ पर, अब ये +36 में ले आऊँगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे तो -36 होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 0। चलिए बेटा, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इधर 0 था तो इसलिए मैंने वो 0 कर दिया है। बच्चे टर्म्स करिए काउंट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए 6x + 6x हो जाएंगे 12x, प्लस 12 में से माइनस करने 8y, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4y, 12 का साइन पॉजिटिव, 6 - 6 0, 3 - 1 2 20, 36 का साइन माइनस विच इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं x और y में आपकी एक इक्वेशन बन गई है, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। तो 12, 4 और 20 का HCF है 4, 4 कॉमन निकालिए, 4 3s are 12x, 4 1s are 4y, 4 5s are 20 विच इज इक्वल टू 0। तो ये लीजिए बच्चे, जो रिलेशनशिप बना हमारे पास 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। ये एक x और y के बीच में रिलेशनशिप बन गया। तो आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, अगर क्वेश्चन अच्छे सामने आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।